हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स का आज की इस वीडियो में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th एनसीईआरटी बुक का थर्ड चैप्टर, ईवीएस का थर्ड चैप्टर, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग चैप्टर को समझने से पहले हमको इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स मैंने आज इस चैप्टर से मीन्स हम खाने को कैसे स्वाद लेते हैं और इसका स्वाद मीन्स खाने का अलग अलग जो स्वाद होता है, अलग अलग जो टेस्ट होता है और वो कैसे डाइजेस्ट होता है, हम इस चैप्टर में आज इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हुए हैं जो मैं आज आपको समझाऊंगी। सो लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड पहला टॉपिक पढ़ेंगे टंग। टंग हमारा मोटा मांसल ऑर्गन होता है जो हमारी बक्कल कैविटी, जो माउथ में जो बक्कल कैविटी होती है उसके पीछे से बैक पोर्शन से जुड़ी रहती है। ये आगे पोर्शन जो इसका फ्रंट पार्ट होता है वो बिल्कुल फ्री रहता है और सारी डायरेक्शंस में, चारों दिशाओं में ये घूम सकता है। जीभ, इसको हिंदी में जीभ भी कहते हैं। इसके जो मेन फंक्शन है वो है ये हमारे सलाइवा, जो सलाइवा का मतलब है जो सलीवरी ग्लैंड से जो सलाइवा, लार, इसको हिंदी में लार या थूक भी कहते हैं, इसके साथ मिक्स होता है। ये फूड के साथ हमारा मिक्स होता है और उसको स्लिपरी बनाता है, मिक्स करता है। इसके अलावा ये हेल्प करता है खाने को हमारे स्टमक में डालने में और उसको निगलने में हेल्प करता है। और इसके अलावा ये जो डिफरेंट टेस्ट हम अपने फूड से हमको मिलता है, मीन्स जो हम अलग अलग तरह का स्वाद अपने खाने में लेते हैं, जैसे स्वीट, सॉल्टी, सोर और बिटर, इन सारे टेस्ट को जानने में भी हमको टंग ही हेल्प करती है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है जीभ हमको, टंग हमको बोलने में हेल्प करती है, स्पीक करने में हेल्प करती है, क्योंकि अगर टंग नहीं होगी तो हम बोल नहीं पाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे बक्कल कैविटी के पास होती है और ये हमको सलाइवा प्रोड्यूस करती है। सलाइवा मीन्स लार प्रोड्यूस करती है, थूक भी कहते हैं और इसको हम हिंदी में लार ग्रंथि भी कहते हैं। सलाइवा में एंजाइम प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम अमाइलेज कहते हैं और ये जो हमारे फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और सलाइवा हमारे फूड को गीला बनाता है और उसको स्लिपरी करता है, उसको पतला करता है, जिससे हम उसको ईजिली, बहुत आसानी से उसको निगल पाते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है टीथ। टीथ, दांत, हिंदी में इसको दांत कहते हैं। टीथ हमारे खाने को तोड़ने में, उनको स्मॉल पीसेस में, उनको जो स्मॉल पीस होते हैं उनको स्मॉल भागों में बांटने में, उनको चबाने में और उसके अलावा ग्राइंड, उसको पीसने में भी हेल्प करता है। और दांतों को जो हम अपने मुंह में, बक्कल कैविटी में अपने सलाइवा के साथ जब हम अपने दांतों की हेल्प से अपने खाने को पीसते हैं, इसको मैस्टिकेशन कहते हैं। और बक्कल कैविटी में जो डाइजेशन होता है, मीन्स जो फूड का जो पीसना होता है, ग्राइंड करना होता है, च्यू करना होता है, इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन भी कहते हैं। और जो अब सिंगुलर में टीथ को टूथ कहते हैं, तो एक दांत हमारा, हर एक दांत अलग अलग सॉकेट्स में प्रेजेंट होते हैं जिनको हम गम्स भी कहते हैं। ये दांत हमारे अलग, एक वाइट कलर का इनमें सब्सटेंस होता है जिसको हम इस सब्सटेंस को हम इनेमल कहते हैं। ये जो वाइट कवरिंग होती है हमारे दांतों के चारों तरफ, इसको हम इनेमल कहते हैं। और ये हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट जो होता है वो इनेमल ही होता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है ह्यूमन डाइजेशन, मीन्स पाचन होना। जो हम खाना खा रहे हैं इन सब की हेल्प से, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स के टंग की हेल्प से और टीथ की हेल्प से, जो हमारा खाना च्यू हुआ और वो स्वेलो होगा। अब उस खाने को निगलने के बाद जब हमारे स्टमक में फूड आता है तो उसका क्या होता है, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन वो प्रोसेस है, वो क्रिया है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो जटिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कठिन मॉलिक्यूल्स, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्रश होकर के, टूट करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सलाइवा और अदर जो एंजाइम्स होते हैं, जो अदर मॉलिक्यूल्स, अदर जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड में मिल करके, वो उसको ही हम डाइजेशन कहते हैं। ह्यूमन डाइजेशन में सबसे पहले तो हमारा जो फूड है वो बक्कल कैविटी में, माउथ में आता है, उसके बाद ईसोफेगस से होता हुआ हमारे फूड स्टमक में आता है। यहाँ पर हमारे फूड में डाइजेस्ट होता है, मीन्स उसमें प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है और जो उसका जो
इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो हमारी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, मीन्स वो ब्लड बन के हमारी बॉडी में फ्लो करने लगता है। और जो अनयूज्ड पार्ट होता है, मीन्स जो वेस्ट पार्ट होता है, वो डेफिकेट किया जाता है, मीन्स उसको बाहर निकाल लिया जाता है थ्रू दी एनस की हेल्प से। मीन्स जो एनस है, जो हमारा लास्ट पार्ट, जो फूड कैविटी मीन्स जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट पार्ट आता है वो एनस आता है। और हमारी जो फूड कैविटी है, सबसे पहले तो वो बकल कैविटी से स्टार्ट होती है और एंड होती है एनस में। तो इसको हम एनस के थ्रू इसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो हमारी कैनाल होती है, जो फूड चैम्बर होता है, जो हमारा फूड ट्रैक्ट होता है या एलिमेंट्री कैनाल है, ये कुछ 6 चैम्बर्स में डिवाइड होती है। जैसे पहला आता है माउथ या बकल कैविटी, सेकेंड आता है फूड पाइप और ईसोफेगस, थर्ड आता है स्टमक, फिर हमारा फूड स्टमक में आता है, फिर यहाँ पे डाइजेस्ट तो होता है खाना और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो डेफिकेट होता है, मीन्स जो फेसेस बनता है, जो वेस्ट, जो अनडाइजेस्ट फूड होता है जिसका पाचन नहीं हो पाता है, वो एनस के थ्रू बाहर निकल आता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, जो हमारी जो ये कैनाल्स हैं, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल को हम इन 6 कंपार्टमेंट्स को मिला के, मीन्स जितने भी ये कंपार्टमेंट्स थे, 6 पार्ट्स थे हमारे एलिमेंट्री कैनाल के, इन सब को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।